This video is completely educational purpose only. I am not recommending any investment or financial advice for crypto and all. Just take this video as it is completely informative. आप में से बहुत किसी को लगता होगा इंडिया में क्रिप्टो में काम करना बहुत बड़ा चैलेंज है, पर मैं कहता हूँ इससे भी बड़ा चैलेंज है क्रिप्टो में काम करने के लिए जो यूएसडीटी का जरूरत पड़ता है, जो बाय सेल करना पड़ता है वो। क्योंकि जितने भी बड़े एक्सचेंज है जैसे कि बाइनेंस, बाइबिट, इस तरह का दोस्तों जो भी बड़े बड़े एक्सचेंज होते हैं उसमें आप चाहे ट्रेडिंग करो या कुछ भी करो, उसके लिए सबसे पहले आपको आईएनआर को डिपॉजिट करके क्रिप्टो में कन्वर्ट करना पड़ता है। मतलब आईएनआर से आप डायरेक्टली ट्रेडिंग या कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको दूसरे कोई क्रिप्टो कॉइन भी खरीदना होता है ना, तो भी दोस्तों आपको यहाँ पे यूएसडीटी जरूरत पड़ता है। यूएसडीटी को स्टेबल कॉइन माना जाता है और यूएसडीटी बाई करना और सेल करना इंडिया में सबसे बड़ा चैलेंज है। जी हाँ गाइस, और वैसे भी इंडिया में अभी कई लोग कई सारा प्रोजेक्ट ऐसे करते हैं जहाँ पे यूएसडीटी आप लोग कमाते हैं, लेकिन यहाँ पे बात आता है कि उस यूएसडीटी को कहाँ पे सेल करें। मेरे पास दोस्तों आप लोग में से बहुत किसी का कमेंट भर भर के आता है, बहुत किसी का डीएम आता है, मैसेज आता है, कहाँ से हम सेफेस्ट वे में यूएसडीटी को बाई करें और कहाँ पे हम लोग अपना यूएसडीटी को सेल करें। सेफेस्ट वे क्या है यूएसडीटी बाय और सेल? क्योंकि गाइस जब भी आप यूएसडीटी बाय और सेल करते हो P2P के द्वारा, तब आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट फ्रीज होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। आपके साथ दोस्तों स्कैम होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। और इसीलिए गाइस इंडिया में क्रिप्टो को लेके लोग एक अलग बहम फैला के रखा हुआ है, एक अलग ही माइंडसेट में रहते हैं कि यूएसडीटी को हम लोग कहाँ पे सेल करें। तो गाइस टेंशन सब खत्म। मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ यूएसडीटी को सेल कहाँ करना है, कौन सा सेफेस्ट वे है और मैं पर्सनली कौन सा अभी यूज करता हूँ। एक ऐसा ऑप्शन आपको बताने वाला हूँ जहाँ पे आप बहुत ही इजीली अपना यूएसडीटी को सेल कर सकते हो और सेल करने के बाद जो पैसा है वो सीधा बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आप ले सकते हो इंस्टेंटली। मतलब विद इन दोस्तों मिनट, विद इन सेकंड आपका हो जाता है ये काम। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये है कि इस प्रोसेस के द्वारा आपका बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होगा, आपके साथ कोई स्कैम नहीं हो सकता। बहुत ही सेफेस्ट वे है और साथ में ये कम्प्लीटली लीगल प्रोसेस से होने वाला है। मतलब आप इसमें टीडीएस भी दोगे, जीएसटी भी दोगे, तो आप आईटीआर फाइल में दोस्तों बिल्कुल इसको शो कर सकते हो। एक तरह से कहा जाए तो आप इसका मालिकाना दोस्तों पूरी हक पा लेते हो उस यूएसडीटी का। मतलब आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है ये कोई सवाल नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास लीगल प्रूफ होगा। बट उससे पहले हम लोग जानेंगे P2P क्या होता है, P2P कौन सा बला है और P2P के दौरान कैसे लोगों के साथ स्कैम होते हैं, और साथ ही में P2P के चक्कर में लोगों का जो बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है उसका क्या चक्कर है, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। सो गाइस जैसे कि समझ में आ रहा है वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को मिस मत करना जरा सा भी, वीडियो को कंप्लीटली देखना। और आई रिक्वेस्ट यू कि इस वीडियो को उन लोगों के पास जरूर शेयर करना जो ये सब प्रॉब्लम से दोस्तों गुजर रहे हैं, जिनका बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुका है, वो क्रिप्टो में काम करते हैं और यूएसडीटी उनके पास है, उसको सेल करना नहीं आता, कहाँ पे सेल करे, ये सब प्रॉब्लम में। और वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक तो करना ही करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि दोस्तों आगे भी ऐसे वीडियोस आप लोगों को मिलता रहे। और गाइस यूट्यूब में कुछ रूल रेगुलेशन आने की वजह से कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो हम लोग यूट्यूब में नहीं दे पा रहे हैं, वो आपका बहुत काम का है, हम उसे अपना फेसबुक पेज पर दे रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू आप लोग हमारा फेसबुक पेज को भी जरूर ज्वाइन करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जो हमारा ऑफिशियल, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग उसको जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वो सारे वीडियोस भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप लोग उसको भी मिस नहीं करना चाहोगे। आई डोंट नो दोस्तों यूट्यूब में क्या सिलसिला चल रहा है, बहुत सारे वीडियो दोस्तों स्ट्राइक आ रहा है, रिमूव हो जा रहा है, तो आप लोग फेसबुक पे जरूर ज्वाइन कर ले, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए गाइस देर की इस बात की वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं P2P आखिर क्या है। आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, सिंपल आप समझ लो, एक इंसान दूसरे इंसान को अपना एसेट्स देते हैं, जो क्रिप्टो एसेट्स होते हैं, वो चाहे यूएसडीटी हो चाहे कुछ भी हो, बदले में दूसरे इंसान क्या करता है, उसको आईएनआर पैसा देता है। सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं और अच्छे से, तो राम और श्याम दो बंदा यहाँ पे है। राम अपना 100 यूएसडीटी उसके पास पड़ा हुआ है, तो वो श्याम को 100 यूएसडीटी देता है। बदले में श्याम क्या करते हैं, उस 100 यूएसडीटी का जो भी वैल्यू होता है 9000, 9200 जो भी होता है, वो उसको बदले में दे देता है। अब इसी प्रोसेस को P2P ट्रेडिंग कहा जाता है, पेयर टू पेयर। लोगों ने बहुत किसी का नाम दिया हुआ है, लेकिन आप लोग ये समझ लो, अब ये जो P2P प्रोसेस होता है ये हम लोग कोई भी एक्सचेंज के द्वारा करते हैं, चाहे वो बाइनेंस हो, सबसे बड़ा बाइनेंस ही है। अब इस बाइनेंस जैसे कि इस P2P प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, तो अब जब यूएसडीटी आप वहां से बाई करते हो, अपना ऑर्डर लगाते हो, तो उसमें आपका स्कैम का डर बहुत कम होता है जब यूएसडीटी आप बाई कर रहे हो। चीज को समझना पहले, क्यों? क्योंकि दोस्तों यूएसडीटी बायर हो या सेलर हो,
दोनों ही जब बाइनेंस में अकाउंट बनाता है एक्सचेंज के ऊपर तब केवाईसी वेरिफिकेशन होता है, जिस कारण से दोस्तों आप लोगों का लीगल वहां पे पैन कार्ड आधार कार्ड अटैच होता है। तो आप ये चीज को समझो, जब भी आप लोग यूएसडीटी बाई करोगे तब दोस्तों बहुत रेयर चांस होता है कि आपके साथ स्कैम हो। लेकिन स्कैम होने का डर कहाँ होता है, जब आप यूएसडीटी सेल करने जाओ। क्यों, चलिए समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों राम जो है उसके पास 100 यूएसडीटी है, ठीक है। अब वो 100 यूएसडीटी यहाँ पे ऑर्डर लगा दिया सेल करने के लिए, और दूसरी तरफ दोस्तों श्याम ऑर्डर लगाते हैं, उसको 100 यूएसडीटी चाहिए तो वो बाई करने चाहते हैं। अब यहाँ पे जो राम है वो तो सज्जन इंसान है, वो क्या करता है, अपना जो यूएसडीटी है उसको सेल करना चाहता है, सेल लगा दिया। लेकिन यहाँ पे जो श्याम है ना, ये थोड़ा सा अलग टाइप का इंसान है, ये दूसरे इंसानों से थोड़ा सा फ्रॉड करते हैं, इलीगल पैसा को लेते हैं। अब अभी के टाइम में दोस्तों स्कैमर्स लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए। श्याम क्या करते हैं, किसी और के साथ फ्रॉड करता है और वो पैसा को अपना अकाउंट में लेता है, ठीक है। अकाउंट से उस पैसा को दोस्तों ये राम को भेज देता है, बदले में 100 यूएसडी ले लेता है, ठीक है। अब आप समझ के देखो, यहाँ पे राम का जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि श्याम ने जिसका साथ फ्रॉड किया था, जो पैसा स्कैम का था, वो बंदा पुलिस कंप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे साइबर क्राइम क्या करता है, पूरे अच्छे से दोस्तों छानबीन करता है जो फ्रॉड मनी है वो कहाँ पे गया है, और वो जो स्कैमर है वो पैसा उस अकाउंट से कहाँ कहाँ भेजा है। जहां जहां भी दोस्तों फ्रॉड वाला पैसा घूमेगा वो सारा फ्रीज कर दिया जाता है बैंक की तरफ से। खुदा ना खास्ता आपके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा होता है तो बैंक अकाउंट आपके साथ कॉन्टेक्ट करता है, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, इसके कारण कोई पुलिस स्टेशन से यहाँ पे आपका नाम पे रिपोर्ट किया गया है, यहाँ पे फ्रॉड मनी आया हुआ है। अब आपको क्या करना है, अब जो बंदा जहाँ पे दोस्तों थाना पे रिपोर्ट किया है वहां पे आपको फिजिकल अटेंड करना पड़ता है, एक बार विजिट करके सारा चीज को यहाँ पे देखना पड़ता है और मैटर को सॉल्व करना पड़ता है। अगर पॉसिबल है कॉल और मेल से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे बहुत हद तक आपको वहाँ पे फिजिकली जाना पड़ता है। जाके सिंपली आपको यही प्रूफ करना होता है कि जो पैसा आपके पास आया है वो लीगली है, वो कोई इलीगल नहीं है, आप कोई स्कैम का साथ इन्वॉल्व नहीं हो। अगर ये चीज पुलिस स्टेशन में आप प्रूफ कर पाते हो तो इंस्टेंट आपका जो बैंक अकाउंट है वो अनफ्रीज कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे है कि आप मान लो बाइनेंस में किसी के साथ P2P किए थे और वो पैसा आपको भेज दिया, अब आपको कैसे पता कि वो इंसान कौन है, कैसे उससे कांटेक्ट करोगे? क्योंकि आप जब पुलिस स्टेशन में जाओगे वहाँ पे आपको जो सेंडर का डिटेल्स मांगा जाएगा, मतलब जिन्होंने आपको पैसा भेजा था आपका बैंक अकाउंट में, उसका पैन कार्ड मांगा जाएगा, आधार कार्ड मांगा जाएगा, आप कहाँ से दोगे? तो ये सारे जो चीजें हैं ना, इसके लिए ही लोग P2P से डरते हैं, और P2P से डरना भी चाहिए, क्योंकि जब आप P2P से डॉलर सेल करते हो ना, तब लग जाता है आपका वाट, मतलब आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होने का 100% चांस होता है। तो गाइस आई होप आप लोगों को पता होगा यूएसडीटी बाइनेंस से कैसे P2P से बाई करना होता है। बाई करना सेफ है, क्योंकि जब आप बाई करते हो तो जेन्युइनली आप अपना जेन्युइन जो पैसा होता है वो सेंड करते हो, तो यहाँ पे स्कैम का डर है नहीं। लेकिन जब सेल करते हो तभी प्रॉब्लम होता है, और इसके लिए दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको दोस्तों एक ऐसा सेफेस्ट वे बताने वाला हूँ, सेफेस्ट वे दिखाने वाला हूँ आपको इंस्टेंट इस वीडियो में, जिससे दोस्तों आप अपना यूएसडीटी को बेझिझक सेल कर सकते हो और लीगली सेल कर सकते हो, यानी जीएसटी और टीडीएस देकर उस पैसा को अपना बैंक अकाउंट में ले भी सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, सारी चीज दिखाने वाला हूँ। और गाइज आप लोग अगर चाहते हो कि बाइनेंस में P2P से ही आप लोग इस अपना डॉलर को सेल करना, तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक बने रहो। मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ कि कैसे कौन सा स्टेप फॉलो करोगे अगर आप, तो आप भी P2P के द्वारा जब आप डॉलर सेल करोगे ना, तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होगा। 90% चांस है कि आपके साथ स्कैम ना हो, बैंक अकाउंट फ्रीज ना हो। लेकिन गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज यूएसडीटी सेल का सबसे सेफ वे क्या है, ठीक है। हम लोग यूएसडीटी सेल करने के लिए आज यूज करने वाले हैं इंडिया का अपना एक्सचेंज CoinDCX। जी हाँ गाइस, आप लोगों में से बहुत किसी को पता होगा और बहुत किसी को नहीं पता कि प्रोसेस क्या होता है, इजी मेथड क्या है, कैसे क्या करना है, सब कुछ लाइव में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अभी फिलहाल मैं खुद ही CoinDCX यूज कर रहा हूँ अपना जो भी यूएसडीटी है उसको सेल करने के लिए। बहुत ही इजी प्रोसेस है, आप देखोगे खुद समझ में आ जाएगा। CoinDCX का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप बस एक क्लिक में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसे उस लिंक पर क्लिक करोगे आप सिंपल इसको इंस्टॉल कर पाओगे। मेरा यहाँ पे देख सकते हैं ये इंस्टॉल किया हुआ है, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो सिंपली जैसे इसको ओपन करेंगे आपका कुछ ऐसे इंटरफेस दिखेगा CoinDCX का। यहाँ पे सबसे पहले नीचे आपका लिखा है क्रिएट अकाउंट फॉर फ्री और लॉग इन, तो क्रिएट अकाउंट फॉर फ्री पे क्लिक करेंगे आप अगर नए होंगे। उसके बाद यहाँ पे सिंपल फोन नंबर देंगे, और फोन नंबर देने के बाद एक ओटीपी आएगा। ओटीपी जैसे आएगा ओटीपी डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक पिन एंटर करने के लिए कहा जाएगा जो सिक्योरिटी पिन होगा, तो मैं इसको डाल देता हूँ। डाल दिया, फिर से कंफर्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा अकाउंट है वो दोस्तों रेडी हो चुका है, और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लेना है, अपडेट जो आएगा। अब गाइस सिंपली यहाँ पे अलाउ कर देना है, आपका जो भी नोटिफिकेशन आएगा। अब इसको सिंपली यहाँ पे कुछ यहाँ पे स्टेप्स आपको बता रहा है। अब यहाँ पे जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा साइन इन करना, यहाँ पे पैन कार्ड आपको दे देना है, ठीक है।
आप अपना पैन कार्ड जैसे ही दोगे ये अकाउंट आपका बन के रेडी हो जाएगा। इतना आप लोग आई होप समझ गए होंगे। तो जैसे गाइस आपका केवाईसी वगैरह कंप्लीट हो जाएगा, कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिख जाएगा। यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है ऐड फंड्स डिपॉजिट क्रिप्टो। तो एक चीज आपको बता दूं कि आप अपना यूएसडीटी को यहाँ पे सेल कर सकते हो बहुत इजी वे में, लेकिन आप यहाँ से बाय करके उसको निकाल नहीं सकते। मेरा मतलब है कि आप अपना यूएसडीटी सेल करने के लिए आप इसको बेझिझक यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर सोच रहे हो कि नहीं बाइनेंस में जैसे P2P में हम लोग यूएसडीटी खरीदते हैं फिर इसको कहीं और पे सेंड कर सकते हैं, वो यहाँ पे अलाउड नहीं है। यहाँ पे आप यूएसडीटी को बाय तो कर सकते हो लेकिन उसको निकाल नहीं सकते, कहीं ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसको होल्ड कर सकते हो। जैसे इन्वेस्टमेंट होता है ना, उस हिसाब से मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा इसको सिर्फ सेल करने के लिए आप यूज करें, बहुत इजी है। तो मेरा यहाँ पे सारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, और यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट में मेरा देख सकते हैं $12 यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो यूएसडीटी है इसको हम लोग सबसे पहले CoinDCX में डिपॉजिट करेंगे, फिर उसको सेल करेंगे, उसके बाद जो पैसा आएगा उसको बैंक अकाउंट में लेंगे। तो सिंपली हम लोग CoinDCX में जाएंगे। CoinDCX में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपल डिपॉजिट क्रिप्टो में क्लिक करेंगे। जैसे डिपॉजिट क्रिप्टो में क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे कौन सा क्रिप्टो डिपॉजिट करना चाहते हो यहाँ पे सारा लिस्ट दिख रहा है। सबसे पहले यूएसडीटी रिकमेंड यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो एड्रेस है वो आ चुका है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा BIP20। अब जो ये एड्रेस आ गया है इस एड्रेस को हम लोग सिंपली कॉपी करेंगे। कॉपी कर लिया हमने। कॉपी करने के बाद यहाँ पे सिंपल जाएंगे ट्रस्ट वॉलेट में और यहाँ पे हम लोग इसको सेंड कर देंगे। सिंपल इसको सेंड कर देंगे और एड्रेस पेस्ट करेंगे। इसको मैक्स कर लेते हैं और मैक्स करने के बाद हम लोग इसको नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। इतना तो दोस्तों आप लोग को पता है कि कैसे यूएसडीटी सेंड करना है। तो यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। तो सिंपल यहाँ पे ये आ चुका है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम आप लोग अगर यूएसडीटी यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हो CoinDCX में, तो हो सकता है आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन का एक चीज आए पॉपअप। तो यहाँ पे कॉइन्स में आ जाते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं डिपॉजिट क्रिप्टो। तो मैंने पहले जो भी ट्रांजेक्शन किया था इसमें, मतलब डिपॉजिट किया था 110 इस तरह से, तो वहाँ पे देख सकते हैं कितना तारीख को कितना किया था। अभी ऐसे देख सकते हैं 12.8 यूएसडीटी मैंने वहाँ से सेंड किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वेरीफाइंग सेंडर डिटेल्स मांग रहा है, मतलब आपको कभी कभी ये पॉपअप देखने को मिल सकता है। तो इसमें क्या करना है, आपको घबराना कुछ नहीं है। सिंपल इसमें क्लिक करना है और इसमें क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे टाइमर दिख रहा है, तो ये टाइमर के बीच में आपको यहाँ पे एक पॉपअप आएगा। इसमें क्या करना है, आपको सिंपल बताना है कि ये यूएसडीटी आप खुद ही अपना दूसरे वॉलेट से यहाँ पे ला रहे हो, ठीक है। ये जैसे आप लोग कंफर्म करोगे आपका यूएसडीटी इंस्टेंट यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो अभी सेंडर डिटेल्स नीडेड यहाँ पे लिखा है, ठीक है, रेड हो गया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा सबमिट डिटेल्स में यहाँ पे दिख रहा है। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे सिंपल देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आर यू द ओनर ऑफ द डिपॉजिट वॉलेट एड्रेस। तो आपको यहाँ पे लिखना है येस। अगर आप अपने ही दूसरे कोई वॉलेट से यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे येस करना है, या फिर आपका कोई फ्रेंड से या फिर कहीं और से अगर यूएसडीटी ले रहे हो तो यहाँ पे नो करना है। तो मैं यहाँ पे अपने वॉलेट से ले रहा हूँ इसलिए येस कर रहा हूँ। पर्पज यहाँ पे क्या है, तो मैं यहाँ पे कई सारा पर्पज यहाँ पे लिखा हुआ है, गिफ्ट है, पेयर टू पेयर है, पर्सनल रीजंस है, यहाँ पे कई सारे रीजन है, ठीक है। काफी कुछ यहाँ पे रीजन है, पर्सनल रीजन भी है, आप लोग कुछ भी यहाँ पे रीजन चूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपली इसको ले रहा हूँ ट्रांसफर टू ओन वॉलेट, ऐसे ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे टिक कर देना है एक्नॉलेजमेंट में और उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे सबमिट करोगे देखिए यहाँ पे पेंडिंग लिखा है और कुछ ही देर में ये डिपॉजिट हो जाएगा। देखो जस्ट विद इन सेकंड ये कंप्लीटली डिपॉजिट हो चुका है, मतलब आपका जो डिपॉजिट यहाँ पे डॉलर था वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस डॉलर को सिंपली सेल करेंगे, सेल करके पैसा लेंगे। कैसे करना है, पोर्टफोलियो न्यू पर कॉइन्स। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो हमारा जो यूएसडीटी है वो यहाँ पे दिख रहा है। तो ये रहा हमारा यूएसडीटी। कितना है हमारा यूएसडीटी, हमारे पास अभी 12.78 यूएसडीटी है और इसका प्राइस वगैरह सब कुछ दिख रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली सेल कर देंगे। अब यहाँ पे प्राइस दिख रहा है 89। तो ये प्राइस कभी कभी दोस्तों 95 तक जाता है, मैंने खुद देखा है। कभी कभी 94, 93, 95 जैसा जब रेट चले यूएसडीटी का उस हिसाब से मिलता है। अभी मेरे यहाँ पे 89 मिल रहा है। देखिए यहाँ पे अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे किसी का कोई टेंशन नहीं है, आप बिंदास यहाँ पे CoinDCX खुद ही इसको ले रहा है आपसे। तो यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं 12.784 यहाँ पे डाल देता हूँ और जिसके बदले में मुझे यहाँ पे कितना पैसा मिल रहा है, 1145 मेरे को मिल रहा है। अब एक चीज आपको बता दो, मैंने आपको कहा था ना कि आप जीएसटी की जब यहाँ पे आईटीआर फाइल करोगे तब इसको आराम से आप शो कर सकते हो। क्यों, आप यहाँ पे एक चीज देखो नीचे में जो लिखा है ना यू गेट, यहाँ पे इंक्लूड टीडीएस फी एंड जीएसटी, इस पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे CoinDCX का फीस जो है वो 0.5% कट हो जा रहा है, 5 रुपीज। जीएसटी 18%, यानी आप जो ट्रांजेक्शन ये कर रहे हो इस पे 18% का जीएसटी आप भर रहे हो। कितना, 1 रुपीज यहाँ पे जीएसटी भर रहे हो, ठीक है। और टीडीएस 1%, तो टीडीएस जो है वो 11 रुपीज मेरा कट हो रहा है। तो जब मैं एक ट्रांजेक्शन के ऊपर टीडीएस भर रहा हूँ, जीएसटी भर रहा हूँ, अपना पैन कार्ड मेरे यहाँ पे लिंक है, तो किस बात का डर है। अब यही पैसा हम लोग अपना लीगल वे में आराम से यूज कर सकते हैं।
तो आप समझ रहे हो मैं क्यों इतना सेफेस्ट वे बताया इसको यूज करने के लिए। बहुत ही बढ़िया वे है। आई होप गाइस ये समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे सारा चीज दिया हुआ है। अब इसको कट करते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको स्वाइप टू सेल, बस यहाँ पे इतना ही करना है, स्वाइप टू सेल। देखो यहाँ पे मेरा यूएसडीटी सेल हो गया। कितना आसान प्रोसेस है, आपने देखा। यूएसडीटी को यहाँ पे डालना और सेल करना विद इन मिनट हो गया, 1 मिनट भी नहीं लगा होगा। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए आपको 2-3 मिनट दिख रहा है, लेकिन आप जब खुद करोगे इसको 1 मिनट से कम ही लगेगा। तो यहाँ पे मेरा 11.27 रुपीज मेरा आ चुका है। अब यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे सेल हो चुका है और यहाँ पे गाइज मेरा देख सकते हैं 11.29 रुपीज है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो फंड्स है ना, यहाँ पे फंड्स पे क्लिक करेंगे। 1127 रुपीज हमारा आ चुका है यूएसडीटी को सेल करने के बाद। अब इसको हम लोग अपना बैंक अकाउंट में ले लेंगे। कितना देर लगता है चलिए हम लोग देखते हैं। विड्रॉल यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम यहाँ पे 100 रुपीज आप अपना बैंक अकाउंट में ले सकते हो। आपका जो बैंक अकाउंट है उसको पहले यहाँ पे ऐड कर लेना। मेरा ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। आप जब करोगे इसको तो अपना बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आएगा। मैं यहाँ पे टोटल अमाउंट यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। ठीक है, कंटिन्यू टू विड्रॉल। ठीक है, यहाँ पे ओटीपी आएगा अपना फोन नंबर पे। ओटीपी यहाँ पे आ चुका है, ऑटोमेटिक यहाँ पे डिडक्ट हो जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे मेरा मैसेज भी आ चुका है। इतना रुपीज का यहाँ पे मैंने विड्रॉल लगाया है कंफर्म के लिए। अब गाइज यहाँ पे देख सकते हैं ये जो टाइमर दिख रहा है ना, 72 आवर का टाइम दिख रहा है, ऑफिशियल टाइम है। लेकिन ये बहुत किसी का दोस्तों 1 घंटे में भी आ जाता है, 10 मिनट भी आ जाता है, किसी का आधा घंटे में भी आ जाता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा बैंक यूज कर रहे हो और उसका स्पीड क्या है। ठीक है, अभी गाइज देख सकते हैं आपसे बात करते करते मेरा यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। जो मेरा यहाँ पे आईएनआर था ये यहाँ पे 11.27 यहाँ पे आ चुका है। आपसे बात करते करते गाइज देखो 1 मिनट भी नहीं हुआ। मैंने आपको बता रहा था ना कि किसी किसी का 1 मिनट में आ जाता है, तो मेरा भी यहाँ पे गाइज 1 मिनट के अंदर यहाँ पे ये वाला बैंक अकाउंट में मेरा पैसा आ चुका है। कॉइनडीसीएक्स की तरफ से मेल भी आ चुका है। अब यहाँ पे अगर हम लोग ट्रांजैक्शन देख लेते हैं तो गाइज देखो ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे कंप्लीट लिखा भी आ गया है, डेट, रेफरेंस नंबर, अकाउंट नंबर, सारा चीज आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यहाँ पे पैसा आ चुका है बैंक अकाउंट में। ठीक है, विद इन मिनट। तो गाइज आपने देखा कितना आसान है कॉइनडीसीएक्स में यूएसडीटी को सेल करना और जो पैसा होता है वो अपना बैंक अकाउंट में लेना। किसी को कोई बताने की जरूरत नहीं है, किसी का कोई झंझट नहीं है। सिंपली दोस्तों 1 क्लिक में विद इन मिनट दोस्तों, हार्डली आपका 2-3 मिनट लगने वाला है, आपका पैसा अपना बैंक अकाउंट में। कॉइनडीसीएक्स में आप चाहो तो ट्रेड भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जिसके लिए कॉइनडीसीएक्स बहुत अच्छा हो सकता है। और यहाँ पे बिटकॉइन वगैरह में एसआईपी भी हो जाता है दोस्तों। 200 रुपीज से अगर आप एसआईपी करना चाहते हो फ्यूचर के लिए, तो ये भी दोस्तों पॉसिबल है कॉइनडीसीएक्स में। कोई भी आप क्रिप्टो में बीएनबी हो, सोलाना हो, कोई भी हो, आप जिसमें चाहो दोस्तों एसआईपी कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 200 से दोस्तों स्टार्ट हो जाता है। अगर आप बोलोगे नीचे कमेंट करना, मैं इस पे दोस्तों डेडिकेट वीडियो बना दूंगा कैसे दोस्तों क्रिप्टो में 200 से आप एसआईपी कर सकते हो फ्यूचर के लिए। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको नहीं बता रहा, कोई भी दोस्तों सजेशन नहीं दे रहा, कोई भी एडवाइस नहीं दे रहा कि आप ट्रेडिंग करो या फिर इन्वेस्टमेंट करो। ये वीडियो कंप्लीटली दोस्तों एजुकेशनल पर्पज से था कि आपका यूएसडीटी कैसे आपको सेल करना है। आई होप गाइस आपको पसंद आया होगा। अब चलिए बात करते हैं गाइस, मैंने आपको बताया था कि यूएसडीटी अगर आपको P2P से ही सेल करना है बाइनेंस में, तो कौन सी चीजें आपको ख्याल रखना है जिससे आपका बैंक अकाउंट फ्रीज ना हो और आप प्रॉपर वे में अपना जो पैसा है उसको ले सको। सबसे पहले आप जब भी ऑर्डर लगाओ तो वहाँ पे अपना मन के हिसाब से कोई ज्यादा प्राइस मत लगा देना। जो बाय डिफॉल्ट प्राइस होता है 89, 90 उसी को लगाना। इसमें क्या सीन है, आप अगर ज्यादा अमाउंट में दोस्तों ऑर्डर लगाते हो बाइनेंस में, तो जो स्कैमर होते हैं ना वो बहुत जल्दी तो समझ जाते हैं कि इसको लालच है पैसा का, तो वो क्या करता है आपको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं ऑफर को और आपको दोस्तों स्कैम का पैसा भर देते हैं। उसको क्या है, उसको तो स्कैम का पैसा आपको देना है, चाहे आप 92 का प्राइस लो, चाहे आप 94 का प्राइस लो, उसको दोस्तों स्कैम का पैसा देना है। ये दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, जितना वहाँ पर बाय डिफॉल्ट दिख रहा है उतना ही ऑर्डर लगाए। नंबर 2, आपको जो पेमेंट रिसीव ऑप्शन है ना वो यूपीआई चूज करना है। हमेशा दोस्तों यूपीआई चूज करना, यूपीआई छोड़कर दूसरा मत करना। ठीक है। नंबर 3, आप उसका जो नेम है ना, लीगल नेम एक बार वेरीफाई कर लेना। इसी भी दोस्तों डॉलर आप सेल करोगे उसका दोस्तों सिंपली केवाईसी से वेरिफिकेशन होता ही है बाइनेंस का, तो उसका लीगल नेम वहाँ पे दिख जाता है। आप उसको पर्सनली दोस्तों मैसेज भी कर सकते हो कि तुम जो पेमेंट मुझे करोगे वो अपना बैंक अकाउंट से ही करना, दूसरे अगर बैंक अकाउंट से करोगे मैं रिसीव नहीं करूंगा, यूटिलिटी नहीं दूंगा। ये क्लियरली बोल देना ताकि दोस्तों आपका कोई स्कैम पैसा वो भेज ना सके। और वैसे भी दोस्तों फोन पे, गूगल पे में जब भी वो पैसा भेजे उसका जो नाम है ना वो एक बार मैच करके देख लेना कि वही सेम नाम है या नहीं। अगर होता है तो आप समझ जाना ना ठीक, अदरवाइज दोस्तों अगर दूसरे नाम से अगर पैसा आता है तो यहाँ पे डेंजर का एक सिग्नल आ जाता है। ठीक है। नंबर 4, हो सके तो आप डिजिटल ई रूपी यूज करो। डिजिटल ई रूपी में बहुत हद तक चांस है कि आपके साथ स्कैम ना हो। डिजिटल ई रूपी में स्कैम का पैसा एंट्री करना थोड़ा सा मुश्किल होता है नॉर्मल यूपीआई या बैंक अकाउंट के मुकाबले में, इसलिए हो सके तो डिजिटल ई रूपी यूज करो। हालांकि अभी डिजिटल ई रूपी में भी दोस्तों स्कैम हो रहा है, इसलिए मैंने कहा सबसे ज्यादा सेफेस्ट वे दोस्तों कॉइनडीसीएक्स ही है।
नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कैसे यूटिलिटी को सेल करना है। यूटिलिटी बाई के ऊपर, P2P के ऊपर अगर वीडियो चाहिए कैसे P2P से आप यूटिलिटी बाई करना चाहते हो, नीचे कमेंट करना, मैं वीडियो बना दूंगा आपके लिए। इस वीडियो में आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सारा चीज क्लियर हो गया। और CoinDCX दोस्तों इंस्टॉल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जस्ट क्लिक करके CoinDCX इंस्टॉल कर लीजिए। अब गाइस आप अगर ट्रस्ट वॉलेट यूज कर रहे हो या बाइनेंस यूज कर रहे हो, जब भी कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, गैस फी का प्रॉब्लम अगर फेस कर रहे हो, तो उसके लिए दोस्तों मैंने डेडिकेट वीडियो बना रखा है, वो वाला वीडियो देख लेना। बहुत दोस्तों काम का वीडियो है, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है अगर आपको गैस पे रिलेटेड जानकारी चाहिए। चलिए गाइस मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक